नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। भारत और जापान एशिया के दो ऐसे वाइब्रेंट देश जिनका एंगेजमेंट आप कई फील्ड में देखते हैं, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो, न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो या कोई और सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इंडिया और जापान हमेशा वोकली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और अच्छा खासा पार्टनरशिप एंजॉय करते हैं। और इसी सीरीज़ में जापान ने इंडिया को गिफ्ट किया है अपना स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ शिंकानसेन बुलेट ट्रेन, जो कि जापान में बहुत लोकप्रिय है। और ये बुलेट ट्रेन के ही तर्ज पर हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बना रहे हैं अपने देश में बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। 2 बुलेट ट्रेन गिफ्ट करेगा जापान भारत को, ताकि हम अपनी जो बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी है उसको हम जांच सके, उसकी फिजिबिलिटी को ना सके, उसकी वायबिलिटी को जांच सके कि कितना वायबल है, कितनी सी की पॉसिबिलिटी है, क्या स्पीड है, और इसकी इंजीनियरिंग मार्वलस को हम समझ सकें और जान सकें और इसके गुड फीचर्स को हम एबाइब कर सकें। इंडिया और जापान ने कई सेक्टरों के साथ काम किया है और हमेशा से इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जापान का एक बहुत मेजर रोल रहा है। दरअसल कई सॉफ्ट लोन इंडिया को देता रहा है जापान इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड अदर सोशल सर्विस सेक्टर के भी कोई प्रोजेक्ट हों, उसमें भी जापान बढ़ चढ़ कर भारत करता रहा है। जापान के साथ भारत तो पहला देश था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जिसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसने एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया जब जापान को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था अमेरिका ने बाय बॉम्बिंग नागासाकी एंड हिरोशिमा। उसके बाद से एक ऐसा ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप दोनों के बीच फली फूली जो आज बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। हम सभी जानते हैं कि जब शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके बीच और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत यह डिसाइड किया गया था कि अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा, जिसमें जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ये भारत को सॉफ्ट लोन देगा और इसमें जो रिपेमेंट पीरियड 50 साल का होगा और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी मिनिमल रखा गया था, ताकि हम आसानी से अपना कर्ज चुका पाएँ टू जापान और हमें इसको कर्ज चुकाने में कोई दिक्कत ना हो। जापान जो हमें मॉडल दे रहा है वो है E3 एंड E5। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं जापान में और इनको हम यूज़ करेंगे, इनकी स्पीड को समझेंगे, इनके टेक्नोलॉजी को समझेंगे और इंडिया में कितने वायबल है इसको हम समझ पाएंगे। अगर E3 और E5 की हम बात करें तो ये काम करते हैं ऑन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर ये काम करते हैं। मैग्नेट्स ट्रेन को स्पीड देते हैं, एक पुश देते हैं जिससे ट्रेन आगे बढ़ती है और उसी हिसाब से ट्रेन मूव करती है आगे। और कहीं मुड़ना हो तो यही मैग्नेट डायरेक्शन देते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेन को मोड़ना है, और ये एक ऐसा थ्रस्ट देते हैं ट्रेन को कि ट्रेन की स्पीड अच्छी खासी बनी रहती है और जो पॉसिबिलिटी होती है डिरेलमेंट की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ऑलमोस्ट स्टिल हो जाती है। और इसका नेटवर्क जापान में अच्छा खासा डेवलप्ड है, एक्सटेंसिवली डेवलप किया गया है। इसी तर्ज पर बहुत से देश अपने यहाँ बुलेट ट्रेन नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं। चाइना की बात करें तो उसने भी अपने देश में अच्छा खासा बुलेट ट्रेन नेटवर्क बना लिया है और वो दूसरे देशों में ऐसा काम शुरू कर रहा है, उन्हें लोन देता है। लेकिन चाइना का काम एग्रेसिव नेचर का होता है, अपने देश में वो विकास करता ही करता है, लेकिन दूसरे देश को वो ऐसे लोन देता है वो कई बार नॉन वायबल होते हैं, इकोनॉमिकली नॉन फिजिबल होते हैं, जिससे वो देश ऋणग्रस्तता में फंस जाते हैं और उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर जापान की बात करें तो जापान में ऐसा नहीं होता। जापान के लोन्स सॉफ्ट लोन होते हैं और उनको रिपे करने में किसी कोई खास दिक्कत नहीं होती। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों को जापान ऋण देता है, लोन्स देता है, ताकि वो अपने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकें। हम सालों से अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर काम कर रहे हैं। इसमें लैंड एक्विजिशन से लेकर इसके टेक्नोलॉजी को समझना, देखना, इसकी वेबिलिटी को जांचना और इसकी कितना ज़्यादा इसका ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा होगा, इन सब पर काम किया जा रहा है। और काफ़ी हद तक ये देखा गया है कि ये जो रूट है काफ़ी हद तक वायबल है। यहाँ पर अगर हाई स्पीड रेल चलती है तो बहुत सही होगा, इसीलिए एक ट्रायल के तौर पर, ताकि यहाँ पर हम
उस हाई स्पीड ट्रेन को चला कर समझ सकें कि कैसे काम करेगी। इसलिए ये 2 ट्रेन इंडिया आएंगी अगले साल, ताकि इंडिया यहाँ पर इसे चला सके और उसके टेक्नोलॉजी को समझ सके, उसके टेक्निकल नोहाव को जान सके। दरअसल E5 और E3 जो ट्रेन्स हमें मिलेंगी वो एक प्रकार से ओल्डर वर्जन है, फिर भी जापान बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अभी भी काम कर रही हैं। जापान से ही हमें मिलेगा बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल, जो कि हम यहाँ पर रन करवाएंगे। और ये होगा E10, ये अपना बहुत एडवांस वर्जन होगा जो कि यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और इसकी स्पीड होगी अप टू 400 किलोमीटर्स पर आवर, जिससे जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पाएंगे। यानी कि जो दूरी है अहमदाबाद और मुंबई की वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और ईज ऑफ जर्नी एक्सपीरियंस कर पाएंगे पैसेंजर्स जो इस सर्विस को अवेल करते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की जाए, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट मिलेगा और जॉब्स जनरेट होंगी, जो कि फ़ायदा ही दिलेगा भारत को। आज अगर हमें अपने दूसरे एशियन काउंटर पार्ट्स खासकर चाइना से कम्पीट करना है तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हैवी इन्वेस्टमेंट, इन सब की हमें ज़रूरत है ताकि भविष्य की चुनौतियाँ और भविष्य की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। इंडिया बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी की साइज़ बढ़ रही है, इंडिया के लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और बदल रही हैं। वो बेटर सर्विस चाहते हैं, उन्हें ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचना चाहते हैं और जल्दी क्विकली पहुंचना चाहते हैं। इन्हीं सफ़र को आसान बनाने के लिए और एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए टू द पैसेंजर्स इन पर काम किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का भी काम हो रहा है, जिसमें और ईजिली लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इसकी टेक्नोलॉजी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी। इस पर भी काम चल रहा है, जिसमें मुंबई पुणे को चुना गया है और दूसरे सारे रूट हैं जिनको चुना जा रहा है। यानी कि बहुत सारे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाइपरलूप प्रोजेक्ट आपको आने वाले समय में भारत में देखने को मिलेंगे, जिससे ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा और बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जिससे आप एक नया भारत उभरता हुआ देखेंगे जो कि एक कृषि सदी के ज़रूरतों के हिसाब से अपने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेगा और आने वाले समय में एक टॉप इकॉनमी बनकर उभरेगा। जापान का एक गिफ्ट बहुत बड़ा हमारे लिए उपहार है, बहुत बड़ी बात है कि जापान ने कर्टसी दिखाई है और हमेशा से जापान ने आगे बढ़कर भारत की सहायता की ज़रूरत पड़ने पर, इसलिए इसका इफेक्टिवली इस्तेमाल होना चाहिए। जब रिटर्न्स इंडिया आएँ तो इनको प्रॉपर हम यूज़ करें और समझ सकें इस टेक्नोलॉजी को, जिसको जापान ने अपनी मेहनत से बनाया है। और शिंकानसेन ट्रेन्स जो कि इतनी पॉपुलर हैं जापान में, उसको हम इंडिया में भी रेप्लिकेट कर सकें, इसकी गुड इंफॉर्मेशन को हम इम्बाइब कर सकें और उसको फर्दर यूज़ कर सकें इन अवर रेल नेटवर्क, ताकि हमारा रेल नेटवर्क और सुधरे और बेटर हो और एफिशिएंट हो और बेटर पैसेंजर फ्रेंडली बनकर सामने आए। यानी कि overall better experience for people, better experience for economy and strengthening partnership between the two nations rather than two Asian countries जो कि इंडिया और जापान है। इस संबंध में कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।